एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश की तरफ से न्यू राजेंद्र नगर में विशाल सभा आयोजित की गई। सभा में भाजपा के राजीव गंभीर जी ने एमसीडी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर एलजी के पास जाने की बात कही। राजीव गंभीर जी ने एमसीडी सफाई कर्मचारियों की मांगों को सुना और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। नमस्कार, मेरे सभी एमसीडी के कर्मचारी भाई लोग, यहाँ पर आए मीडिया कर्मी, मेरी बहनें, माताएं, मातृशक्ति, एमसीडी कर्मचारी सफाई मजदूर विकास परिषद के अध्यक्ष तेजपाल जी, शशि कुमार जी, अध्यक्ष शशि जी और संचालक तेजपाल जी, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे निवास स्थान पर आए और जो एमसीडी कर्मचारियों की समस्याएं हैं पिछले कई वर्षों से चल रही है, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके साथ खड़ा होके आपकी जो संस्था है उसका संचालक बनके, संरक्षक बनके मैं उन समस्याओं का आपके साथ मिलकर निदान कर पाऊं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को इस योग्य समझा। जो ये समस्याएं हैं एमसीडी की, ये कई समय से चल रही हैं। मैं ये भी मानता हूं कि आप लोगों का योगदान जो समाज को है वो अतुल्य है। जिस प्रकार से आप लोग अपनी परवाह किए बगैर, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर इस देश को साफ रखने का जो कार्य करते हैं, समाज में बहुत कम वर्ग हैं जो इस समस्या को, इस मुश्किल को जिस तरीके से आप काम करते हैं और जिस तरीके से सरकार को जो आपको सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, जो नहीं मिल पाती हैं, और उन माहौल में भी आप लोग दिल्ली को, भारत को सफा करने का जो कार्य करते हैं, हम सभी आपके कृतज्ञ हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं इस बात की कि सरकारों ने जो आपको सुविधाएं देनी चाहिए थी वो आपको दी नहीं। और मैं ये प्रण लेता हूं इस आंगन में, अपने निवास स्थान में ये वादा देता हूं आपकी संस्था को कि मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे शरीर में जब तक जान रहेगी, मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो मेरे पास में अभी 11 मांगे हैं, उन मांगों को हम माननीय लेफ्टिनेंट जनरल साहब को हम दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हम दें और उनसे उम्मीद करें, हम सब मिलकर उनके निवास स्थान पर भी जाएंगे, जल्द ही जाएंगे। मेरी उनके दफ्तर में बात हो चुकी है। डिमांडों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि कोई भी सरकार, दिल्ली सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की रही हो, उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। आज एलजी साहब कम से कम कुछ शर्तों का जल्द से जल्द आपका निवारण करें, ये मेरी उनसे अपेक्षा भी रहेगी, अपील भी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं कि जब ये घड़ी आए, जब हम एलजी साहब के घर जाएं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ चलें, क्योंकि संख्या ही बल है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए न्याय लेना है, अगर आपने अपने समाज के लिए न्याय लेना है, तो अभी तेजपाल जी तो रिटायर हो गए हैं, संस्था के साथ जुड़े हैं। शशि जी बहुत कर्मठ विचार के व्यक्ति हैं, मैं उनसे कई बार मिला हूं और उनका जो समर्पण है संस्था को, वो बहुत मजबूत है। वो एक ही चीज कहते हैं कि मेरे परिवार को या मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे समाज को मिलना चाहिए। मैं उनकी इस सोच का, इस विचार का उनका स्वागत करता हूं और आप सबको ये कहता हूं कि आप उनके हाथ मजबूत करें। जब तक आप उनके हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किसी भी लक्ष्य को। तो आज का मेरा जो आपसे अनुरोध है, एक तो ये है। दूसरा, कई अरसे से ये डिमांडें आपकी पेंडिंग चल रही है, जो आपकी अभी मेरे को 11 ये डिमांड मिली हैं। डिमांड तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये सारी की सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। डिमांड नहीं है आपकी, ये मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सब की, ये जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब की ये ज़रूरत है। और इसके अंदर से सबसे जो प्रथम
स्थल पे मैं इसको रखना चाहूंगा वो ये है कि जो आपके बच्चे जिनको मास्टर रोल पे रखा जाता है और 240 अटेंडेंस के बाद भी उनको पक्का नहीं किया जाता, ये सबसे पहले हमारी डिमांड रहेगी एलजी साहब के सामने कि इसको वो जल्द से जल्द लागू करें, क्योंकि ये 1992 तक चलती रही। दूसरी आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण आपकी सोच है और वो मिलना भी चाहिए आपको, वो ये है कि जब आप लोग इतनी मुश्किल माहौल में जो समाज के आप कार्य करते हैं उसके लिए आपको सैनिटाइजेशन करते हैं या आप लोग जो नालियों की सफाई करते हैं, जो आप मरे हुए पक्षियों को उठाते हैं, उस समय आपको सैनिटाइजेशन की किट नहीं दी जाती होगी तो संख्या उसकी इतनी कम है कि वो आपको जो है एक एक्सपोजर देती है आपको बीमार होने के लिए। तो हम ये भी एलजी साहब के सामने डिमांड रखेंगे कि इस तरह के जितने भी कार्य हो, जितने भी काम हो, सभी काम बगैर किट के करवाई ना जाए आपसे। ये मेरी सोच रहेगी जब तक किट आपको ना मिले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग मना कर दें काम करने से तो और बेहतर होगा। हम स्ट्राइक भी करेंगे, हम अपनी डिमांडों के लिए जोर दम खम से अपनी बात भी उठाएंगे, कमिश्नर एमसीडी के सामने भी उठाएंगे, एलजी साहब के सामने भी उठाएंगे। तीसरी बात जो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आपकी पूरी हो वो है कि हमारे भाई बंधु जो छोटी आयु में जिस कार्य को आप लोग करते हैं उससे बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और उनका अंतकाल हो जाता है, वो गुजर जाते हैं, उनके बच्चों को जो नौकरी दी जाती है वो तुरंत मिल जाए, उसके अंदर विलंब ना हो, उसके अंदर समय ना लगे। क्योंकि बहुत जरूरी यह है, जिस परिवार में ये दुखद हादसा होता है उसकी आय रुक जाती है, पेंशन लेट आती है, ग्रेट्यूटी लेट आती है, और जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो बहुत लंबे अरसे तक आप लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। परिवार के अंदर आर्थिक संकट आ जाता है। ये ना हो, तुरंत आपको एक एमसीडी को प्रकोष्ठ बनाना चाहिए जिसके अंदर धनराशि ऑलरेडी उपलब्ध हो, डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करते ही वो धनराशि को रिलीज हो जाए। मेरी ये भी प्रार्थना रहेगी एलजी साहब से और कमिश्नर एमसीडी साहब से। ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि इस संस्था को मजबूत करें, हम सब मिलके कार्य करें। और मैं तो आपके बीच में ये भी बात रखना चाहता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, इन सभी की सोच, ये जो आपकी 11 डिमांड दी गई है, इन सभी की सोच ये डिमांड पूरी करने के लिए समर्पित है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारी की सारी डिमांड आने वाले दिल्ली के चुनाव के अंदर, विधानसभा के जो चुनाव हैं उनके अंदर ये सभी डिमांड मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर लिखी जाए। आज गंभीर जी के पास आप आए हैं एक बड़ी उम्मीद लगाकर जी, क्या कुछ उम्मीद मिली है, क्या कुछ कहा है गंभीर जी ने? गंभीर साहब ने हमें ये बताया है कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के मिला करके लड़ूंगा और आपकी मांगों को सरकार में उठाऊंगा बुलंदियों से। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है? उम्मीद मुझे ये है हमारे सभी साथियों को कि हम गंभीर जी हमारी लड़ाई को सफल करवा देंगे। लगभग कितने कर्मचारी होंगे आप? लगभग कर्मचारी 60,000 के करीब हैं। मैं सर आपसे ये हाँ जी, ये जानना चाहता हूँ, जब सरकार नहीं करवा पा रही आपकी समस्याओं को दूर, तो गंभीर जी कैसे करवा देंगे? देखिए, एक इंसान डुबो देता है और एक उठा देता है, ये सब जानते हैं लोग। कोई आदमी किसी भी समाज को, किसी भी चीज को, कोई भी व्यवस्था हो उसको उठा सकता है। कोई बुद्धिजीव होता है, कोई आदमी नहीं होता। तो इनमें जी ने अपील की है कि हमारा हाथ मजबूत कीजिए, सदस्यता ग्रहण कीजिए। बिल्कुल, हम बीजेपी के मेंबर हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में हूं और मेरे बहुत सारे साथी हैं, जितने भी यहाँ आए हुए हैं सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं।
ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के बाहर हो। गंभीर जी का हाथ मजबूत करेंगे आप लोग? बिल्कुल गंभीर जी को नहीं छोड़ेंगे जब तक रहेगा दम। जब तक हमारे अंदर दम रहेगा गंभीर जी के साथ रहेंगे, ये हम वादा कर चुके हैं भाई साहब। पिछले 25-26 सालों से रुका हुआ पूरा आश्वासन दिया और ये पूरा कराएंगे भी। राजीव गंभीर जी का नाम ही काम करना है और हमें पूरी आशा है कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी है, भाई बहन हैं, तो इन्होंने काफ़ी पहले भी काम किए हैं एनडीएमसी एरिया में, और अब ये लोग इन्होंने हमें जोड़ा है तो हम इनके साथ बिल्कुल मन से जुड़े हुए हैं, पूरी मेहनत से जुड़े हुए हैं। हमें जैसे ये आदेश करेंगे, हम जितने कर्मचारी हमें कहेंगे हम लेके आएंगे, क्योंकि सब कर्मचारी की समस्या यही है, पक्के नहीं हो पा रहे हैं, पक्कों का पैसा नहीं मिल पा रहा। जो कर्मचारी डेथ कर जाता है 89 डेज पे, उसको जो कि सीजी पे ऑलरेडी कंफर्मेशन ग्राउंड पे परमानेंट जॉब का प्रावधान है, वो ऐसा कुछ हो नहीं पाता। एमसीडी में इतनी समस्या है कि सुनने वाला कोई है नहीं और समस्या इतनी ज़्यादा है। हम राजीव गंभीर जी से हमने ये सारी इस विषय में काफ़ी चर्चा हुई है, हमारी साहब से बहुत बातें हुई है। साहब ने अभी ये एक मीटिंग एलजी साहब से ली भी थी, हमारी ये बातें भी की थी। अभी इन्होंने हमें कहा कि एलजी साहब से जितने भी जल्द हो सकेगा हमारी ये मीटिंग कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय में हम जितना ज़्यादा होगा समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको काम करके देंगे। जो भी हमारे कर्मचारी अगर ये हमें आदेश करेंगे तो हम पूरी दिल्ली का कर्मचारी इनके लिए जोड़ेंगे। जिस हॉल में ये हमें आदेश करेंगे हम वहाँ पे पूरी बसें भर देंगे। हमारे बस समस्या ये है कि हमारे कर्मचारी की जो भी समस्या है वो राजीव गंभीर जी के द्वारा हमारी ये समस्या हल हो जाए। हमें इनसे पूरी उम्मीद है और हम ऐसा भी और हम उन पर विश्वास भी करते हैं राजीव गंभीर जी पे। जनता पार्टी का लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी बीच आपके इस आवास पर कई कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ उनकी डिमांड है और उन डिमांड को किस तरीके से आप पूरा करेंगे? आपने एलजी से मुलाकात करने की बात भी की है। देखिए, ऐसा है कि जो डिमांड मेरे को आज दी है और मेरे को इस संस्था का मेंबर संरक्षक भी बनाया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। इनकी जो समस्याएं हैं, अभी 11 समस्याओं का इन्होंने मेरे से अवगत कराया है और वो सभी समस्याएं लेके मैं एलजी साहब के पास जाऊंगा। कल मेरी उनके निवास स्थान पर बात भी हुई थी, मैंने उनसे समय मांगा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सब जाएंगे और संघर्ष के माध्यम से एलजी साहब को कहेंगे, हमारा संघर्ष भी रहेगा कि इनकी डिमांडें जल्दी से जल्द पूरी हों। इनकी सभी डिमांडें बिल्कुल वाजिब हैं, सही हैं। दुख की बात यह है कि हर सरकारों ने इसका अनदेखी की और लंबे अरसे तक जो पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। आने वाली विधानसभा से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि इनको किसी ना किसी प्रकार का आश्वासन भी मिले और कुछ डिमांडें जल्द से जल्द इनकी जनवरी से पहले सरकार मान भी लें, एलजी साहब मान लें और कोई एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल बजट बनाया जाए, एक कॉर्पस बनाया जाए जिसके अंदर सिर्फ एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं उनके लिए पैसा वहाँ पे रखा जाए, ताकि इनकी जो रिटायरमेंट स्कीम्स हैं या इनकी जो पेंशन है, इनकी और भी तरह की जो सुविधाएं हैं, जैसे इनके घर में बीमारी की होगी, मेडिकल एड्स होगी, इन सभी को तुरंत से एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे पैसे वाले घरों से नहीं आ रहे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी के जो विचारधारा है उससे अवगत हो चुकी है और वोट बीजेपी को देके बीजेपी की सरकार बनाएगी, ताकि हम यहाँ पे दिल्ली की जो त्राही इस समय हर क्षेत्र में हो रही है उसको दूर करें और दिल्ली की जनता को राहत की सांस दिलवाएं। सर, पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, आपने कितना लक्ष्य रखा है, कितना सदस्य बना रहे हैं? देखिए, अभी लक्ष्य के हिसाब से तो हमने दिल्ली का 50 लाख लक्ष्य रखा है। दिल्ली प्रदेश कार्यालय से हमारे को सबको मिला है। हम कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5000 सदस्यता पूरी कर पाऊं। अभी मेरे पास करीबन हम 2000 तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने गंभीर जी को अपने साथ जोड़ा, और सभी कमेटी का भी धन्यवाद करता हूँ और इनको बधाई भी देता हूँ गंभीर जी को, और जिन्होंने अपना भाजपा के साथ सभी कार्यकर्ता जोड़ने का निश्चय किया। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं अगर किसी शख्स के लिए रुका हूँ, अपने बेटे को स्कूल से लेके आ रहा हूँ, तो कोई तो इनमें खासियत होगी तभी तो मैं रुका। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इनके हाथ मजबूत करेंगे तभी ये आपके लिए कुछ कर पाएंगे। और राजीव गंभीर जी की जुबान ही उनकी पहचान है। सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान, ये है राजीव गंभीर जी की पहचान। तो आप लोग इनका साथ दीजिए
मैं भी अब इनके साथ लग के करूँगा काम, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे काफ़ी समय से मिलना चाह रहा था और मैं जितने समय से इनको जानता हूँ मैंने देखा है ये दुखियारों की, परेशान लोगों की, पिछड़ों की जिनकी मदद हो सकती है उनकी मदद करते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटे। तो मैं भी आपके साथ हूँ, मेरी पूरा परिवार भी, मेरी पूरी फैमिली भी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आप जैसे अच्छे इंसान को मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाला आगामी जो चुनाव है राजेंद्र नगर विधानसभा का, उसमें आपको भगवान भारतीय जनता पार्टी भगवान भी करे, भारतीय जनता पार्टी अगर हमें भी कहीं चलना पड़े आपके लिए, तो मैं तो चाहूँगा कि आप जरूर फाइट करें, टिकट लें और यहाँ से जन समस्याओं का बिल्कुल निवारण करें।